नमस्कार दोस्तों। साथियों, हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे और गागर में सागर आप लोगों की बुक है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम से संबंधित हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हालांकि बहुत सारे फैक्ट आपके बुक में दिए हुए हैं गागर में सागर में, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जिसे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक मानते हैं। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वो हमने किताब में सारी चीजें दे रखी हैं। बात आती है वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। और वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। 1400 ईसा पूर्व का एक बोगज कोई अभिलेख मिला है जो एशिया माइनर से मिला। कहां से? एशिया माइनर से। इस अभिलेख में ऋग्वेद काल का वर्णन है और ऋग्वेद काल में 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र किया गया है कि सर जो 4 प्रमुख देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, कि 4 प्रमुख देवताओं का जिक्र किस में हुआ है? जो 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख मिला था, ये एशिया माइनर से मिला था। ठीक है। कस्सी अभिलेख जो 1600 ईसा पूर्व का है, इसमें यह बताया गया है कि ईरानी जो आर्यों की एक शाखा थी वो भारत आई थी। जो आर्य भारत आए हैं वो मध्य एशिया से होते आए हुए हैं। कहां से आए हैं? ये मध्य एशिया होते हुए भारत आए हैं। लेकिन कस्सी अभिलेख है जो 1600 ईसा पूर्व का है, उसमें यह बताया गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता। किससे की गई है भैया? अवेस्ता से। आप कहेंगे सर जो ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, इसकी तुलना किससे की गई है? आप कहेंगे सर अवेस्ता से। किससे? अवेस्ता से। बात आती है आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया गया है? बहुत सारे आपकी किताब में दिए हुए हैं, जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं गागर में सागर में। हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में भी कवर करे हैं। जैसे कि मैक्स मूलर है। ये मैक्स मूलर क्या कहता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया होते हुए भारत आए हैं। जो आर्य हैं वो मध्य एशिया होते हुए भारत आए। सबसे ज्यादा मान्य मत है ये कि आर्य कहां से भारत आए थे, तो आर्य जो भारत आए हैं वो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से भारत आए हैं। कहां से? नॉर्थ पोल से। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए हैं। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि आर्य दक्षिणी रूस से आए हैं। जबकि गाइल्स कहते हैं कि ये हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से भारत आए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वही मैक्स मूलर है जिनने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो कि 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया? आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप कहेंगे सर मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। और मैक्स मूलर ने ही कहा था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से, माइनर एशिया से भारत आए थे। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां हैं जिनका किताब में तो जिक्र है ही, लेकिन जो बच गई हैं उनको हमने यहां पर रख दिया है कि सर घग्गर जिसे द्वसदती नदी कहते थे, गोमल जिसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है, काबुल जिसे कुबा कहा जाता था, गंडक जिसे सदा नीरा कहा जाता था, कुर्रम जिसे कुर्मू कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं क्योंकि ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है, ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है, जबकि वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का जिक्र है। 31 रिवर्स वैदिक सभ्यता। और ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र किया गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वसदती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मव्रत पुकारा गया है। क्या पुकारा गया है? ब्रह्मव्रत। कि सर जो ब्रह्मव्रत था वो किस किस के बीच का क्षेत्र था? आप कहेंगे सर सरस्वती और द्वसदती नदी के बीच का क्षेत्र था, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। बात आती है प्रमुख देवताओं के बारे में कि सर वैदिक संहिता में किस देवता के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया? इंद्र जिसे पुरंदर कहते हैं, किला तोड़ने वाला 250 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। वरुण के लिए 30 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। विष्णु के लिए 100 सूक्त का प्रयोग हुआ और भगवान शिव के लिए 3 सूक्त मतलब मंत्र उच्चारण।
ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार लिया गया है, कहीं कहीं ये 33 बार भी बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम एसएससी एग्जाम में 36 बार आता है। ठीक है। मुजवंत ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और उसकी चोटी को कहा गया है। देखिए, वैदिक संहिता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी और संयुक्त परिवार के लिए जॉइंट फैमिली के निरप्त शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? निरप्त शब्द का प्रयोग किया गया। कि सर किसका प्रयोग किया है? निरप्त शब्द का प्रयोग किया है। वहेतु कन्या को दिया जाने वाला उपहार, मैं बात करूं वैदिक संहिता में दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से कन्या को जो उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसे बहतू कहा गया। क्या कहा गया? बहतू कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं कि सर अमाजू, अमाजू जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या होती थी, जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, जैसे आज की डेट में सुश्री कही जाती हैं, वैसे ही भैया क्या कहा गया है? वैसे ही आप लोग कह सकते हैं कि सर क्या कह दिया उन्हें कह दिया अमातू या अमाजू, अमातू या अमाजू। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या। अब बलि का क्या मतलब है? प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहा जाता था। अघन्या, ना मारे जाने योग्य पशु, जिसे गाय। ठीक है, गाय यानी कि काव जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र पशु माना गया है, जिसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका वध ना किया जा सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। कि सर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऑल थ्री वर कॉल्ड द्विज। क्या कहा गया? द्विज कहा गया। और इस काल में आर्यों को चावल का ज्ञान था, नमक का ज्ञान था, मछली का ज्ञान था, हाथी का ज्ञान था, बाघ का ज्ञान था। ये इंपॉर्टेंट है कि सर वैदिक सभ्यता में किस किस जानवर का ज्ञान था आर्यों को? तो आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ का ज्ञान था। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आगे बात आती है कि सर इंद्र के स्थान पर अब प्रजापति यानी कि सृजन के देवता भगवान ब्रह्मदेव को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह उत्तर वैदिक काल में दिया गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अब बात आती है दो प्रमुख अन्य देवता हुए हैं। एक रुद्र मतलब पशुओं के देवता भगवान शिव। विष्णु लोगों को पालने वाले या लोगों के पालक। इसे हम क्या कह सकते हैं? लोगों को पालने वाले या लोगों के पालक। क्या हो जाएगा जी? लोगों के पालक। तो यहां पर हम लिखेंगे सर लोगों के पालक। ठीक है। इस काल में दो महाकाव्य लिखे गए, महाभारत और रामायण। देखिए, महाभारत रामायण का पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। चलिए आप कहेंगे सर जय संहिता, रामायण की रचना हो गई। अब बात आती है कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और पढ़ने वाला पंडित होत्र कहलाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, पढ़ने वाला अर्धवयु कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, पढ़ने वाला ब्रह्म कहलाता है। तो ये है भैया वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और विश्वास रखें, सफलता आपकी निश्चित है। धन्यवाद।